हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6F और इसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7F है राइट एन इक्वेशन एंड सॉल्व। तो क्वेश्चन 1 है जिसको हम लोगों को जो है क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है उसे हम लोगों को ट्रांसलेट करना है इक्वेशन में। ठीक है, तो हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है द सम ऑफ 5 एंड y इज इक्वल टू 18। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके इक्वेशन में बनाते हैं। बोला क्या गया है कि 5 एंड y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है कि हम y की वैल्यू निकालेंगे। और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था कि ये 5 जो है क्या है, +5 है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो y इक्वल टू 18 माइनस 5 इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू जो है वो निकल गई 13। ठीक है, कि 5 और 13। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप ऐसा बना लेंगे तो चेक जरूर कीजिएगा कि वाकई आपने जो है बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं। तो चेक ऐसे ही भरवली कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कि चेक आप कैसे करेंगे कि 5 + 13 क्या ये वाकई 18 होता है, 18 होता है। और जब देखेंगे कि आपका LHS और RHS दोनों मैच कर गया, यानी कि आपकी इक्वेशन सही बनी है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन बी पे जाते हैं। 1 का बी। क्वेश्चन बी है द सम ऑफ -3 एंड t इज 5। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, -3 एंड t इज 5। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। t की वैल्यू निकालेंगे। t इक्वल टू, यहाँ देखिए ये -3 है तो ये ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का इनवर्स ऐड होता है। सो +3 इक्वल टू 5 + 3 8 होता है। चेक करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कि हमारा जो मैथ बनाया वो सही है कि नहीं। -3 + 8 कितना होता है, दोनों में से बड़ा सिंबल है प्लस का, और 8 में से 3 गया 5, जो कि इक्वल टू है RHS का। ठीक है, ये देखिए 5। तो हमारा ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 का सी। देखते हैं 1 का सी। द डिफरेंस ऑफ x एंड 7 इज 3। तो डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस है मतलब x एंड 7 कितना होगा, 3 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू अब निकालेंगे। इसमें -7 है तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 + 7। तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। हम लोग चेक करके देख लेंगे। चेक करेंगे कि 10 - 7 जो कि होता है 3, जो कि LHS RHS के बराबर है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पे जब भी आप बनाएंगे तो चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका आंसर सही है या गलत है, आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाइए। चलते हैं 1 का डी के ऊपर। 8 मोर देन a इज -4। करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन 8 मोर देन, यानी कि a पर से 8 + a लिखिए या a + 8, हम लोग वेरिएबल को पहले लिखें, इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, a इक्वल टू -4
और ये देखिए ये ऐड है, तो इनवर्स हो जाएगा -8, तो हो गया -12। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग, चेक करते हैं। चेक में क्या है, a की जगह हम लिखेंगे -12 + 8। दोनों में से देखो सिंबल है माइनस का बड़ा, इसलिए हम देंगे माइनस, और 12 में से 8 गया 4, जो कि LHS हमारा RHS के बराबर है। ठीक है, RHS के बराबर है। तो एकदम सिंपल सा ये इक्वेशन को हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया इक्वेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी रियल लाइफ में आती रहती हैं। देखते हैं क्वेश्चन 1 का E, 28 लेस देन P इक्वल टू -7। तो यहाँ पे सीधी सी सवाल बता रही है कि 28 जो है वो P से लेस है, तो आप कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन लिखते हैं, P -28 इज इक्वल टू -7। अब सॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि यहाँ देखिए कि -28 है, जब इसका इन्वर्स होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि P इक्वल टू -7 + 28। यहाँ देखिए 28 की वैल्यू ज्यादा है, प्लस साइन बैठेगा, और 28 से 7 गया 21, P की वैल्यू आ गई 21। हम लोग चेक करेंगे, चेक जैसे करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि P के जगह हम बिठाएंगे 21 - 28, तो दोनों में से जो है माइनस, और इसमें से 28 में से 21 माइनस करेंगे 7, जो कि हमारा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 1 का E। अब हम लोग चलेंगे 1 का F में। अब हम देखते हैं F, द प्रोडक्ट ऑफ 6 and M इज 24। प्रोडक्ट बोला है, सॉल्यूशन, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 6 और M को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आता है 24। अब देखो मल्टीप्लाई हो गया, सीधा सा हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई का इन्वर्स होता है डिवाइड, तो M इक्वल टू 24/6 काट देंगे 4, तो M की वैल्यू आ जाएगी 4। चेक जब करेंगे आप, चेक करेंगे तो क्या होता है 6 × 4, जो कि आता है 24, आपका LHS RHS से बराबर हो गया, तो ये सही है हमारा। अब चलेंगे हम लोग G की ओर। नंबर पे देखते हैं, F का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ -5 and N इज 45। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें हम लोग बनाते हैं, प्रोडक्ट का मतलब वापस मल्टीप्लाई है, यानी कि -5 × N कितना होगा 45, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, तो N इक्वल टू 45 डिवाइड -5। अब डिवाइड करेंगे तो आप सिंपल सा जानते हैं कि 9 से डिवाइड हो जाता है, और ये -9 हो जाता है, क्योंकि ये देखिए ये माइनस जो है निगेटिव नहीं कटा है, तो ये ऊपर की ओर चला गया और ये बन गया कितना -9। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, चेक करते हैं तो -5 × -9, और हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 9 × 45, तो इसकी आंसर आती है 45, जो कि LHS RHS के बराबर है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट G में, H में। H का क्वेश्चन है R डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6, तो सॉल्यूशन करते हैं, R, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6। अब यहाँ सिंपल सा देखिए, ये R डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है कि जब उस तरफ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा,
तो r की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग, चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो r की जगह पे बिठाते हैं 18/3, देखिए कट कीजिएगा तो 6 आएगा, जो कि LHS RHS के बराबर है। तो ये हमारा सही हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोला नहीं गया है, पर अभी आप सीख रहे हैं तो आप चेक कर लेंगे ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हमने जो बनाया है वो 100% सही है। एज के बाद हम लोग आई पे चलते हैं। आई का क्वेश्चन है z डिवाइडेड बाई -9 इक्वल 7। ठीक है, अब एकदम सिंपल सा क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब z डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई -9 इक्वल टू 7। अब यहाँ डिवाइड है तो हम लोग जानते हैं कि z इक्वल टू 7 इंटू -9। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 9 7 जा 63, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये z की वैल्यू हमको निकल गई 73। चेक करते हैं, ये लो हम लोग चेक करते हैं। चेक करते हैं तो z के जगह लगाएंगे 63 बाई -9। ये माइनस और ये माइनस तो कट गए, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और ये देखिए 7 हमारा आ चुका है। तो हमारा मैथ जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जो कि है जे। अब आते हैं जे नंबर पे। लिखा हुआ है 25 लेस देन b इक्वल टू -8। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो है सिंपल सा देखिए, लेस देन बोला है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन b लेस देन 25 इज इक्वल टू -8। अब जाहिर सी बात है कि b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे है -25, तो इसका इन्वर्स होता है प्लस, तो -8 प्लस 25। ठीक है, तो b की वैल्यू जो है आप सिंपल सा क्या करेंगे, प्लस माइनस आप जानते ही हैं कि प्लस और माइनस जैसे ही करेंगे आप लोग तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो प्लस का सिंबल बैठेगा। और 25 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो 17 आएगा, b की वैल्यू 17 हो गई। तो चेक करते हैं, चेक करते हैं तो b के जगह हम लिखेंगे 17 माइनस 25। अब देखिए सिंबल बड़ा है माइनस का, 25 में से 17 गया तो आ गया 8, जो कि हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने बहुत ही आसानी से जो है, जो हमारे रियल लाइफ में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो हम उसे इक्वेशन में चेंज करके हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 योर वेट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ। हाउ मच डज ए पर्सन वेट ऑन अर्थ इफ ही वेट्स 10 kg ऑन मून। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। और देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो वो छोटा छोटा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से आपने जो है उसको ट्रांसलेट किया, बस इसको आप समझ के करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए कि आपका जो वेट है, वजन, वो अगर मून पर जाते हैं तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, जो भी वेट है। और अगर आपका वेट जो है मून पर 10 kg है, तो मून पर चलते हैं कि मून पर जाते ही हमारा वेट हो जाता है, हमारा जो वेट है वो है W, और मून पे जाते ही हो जाता है 1/6, और मून पे हमारी वेट अभी क्या है, 10 kg है। तो पूछ रहा है कि भाई आपकी वेट तब क्या है, हाउ मच वेट, ठीक है, ऑन अर्थ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है कि हाउ मच डज ए पर्सन वेट ऑन अर्थ, तो हमारा वेट निकालना है। वेट क्या है, अब ये देखिए ये क्या है, डिवाइड है, 6 से डिवाइड, तो डिवाइड है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो W इक्वल टू 10 kg इंटू 6, 10 6 जा 60 kg। ठीक है, तो हम सिंपल सा लिख देंगे, thus 60 kg ए पर्सन
वेट ऑन अर्थ। ठीक है, बस ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। कुछ नहीं करना है, जो आपने अभी अभी पढ़ा है बस उसको ही ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है। जितना आपका सॉल्यूशन जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान पे रखिएगा। और जितनी बड़ी क्वेश्चन सॉल्यूशन उतनी ही छोटी रहेगी। ठीक है, ये कैमरे की जो बल्ब की लाइट है वो आ रही है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसे कुछ ऐसे जगह पे रखूँ ताकि कोई भी वर्ड आपको मिस ना हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 35 सेंटीमीटर। राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए पेंटागन। ठीक है, अब सबसे बड़ा चीज है कि पेरीमीटर निकालना है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मतलब कि इसके सारे साइड जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं और हम जानते क्या है कि पेंटागन के कितने साइड होते हैं, 5 साइड होते हैं। तो 5 इंटू पी, अब ये टोटल कितना आता है 35। अब इसी को सॉल्व करना है भाई, इतनी छोटी सी इक्वेशन निकली। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई है तो P इक्वल टू हो गया 35/5, ये कट गए, आ गया 7। तो पेंटागन के जो साइड है वो क्या हो गए, 7 हो गए। यानी सीधी सी बात जो इसमें बोल रही है कि राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट एंड सॉल्व एन इक्वेशन। ये तो हमने राइट कर दिया इक्वेशन, इसको सॉल्व भी कर दिया और ये भी बता दिया कि फाइंड द डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पेंटागन। तो लेंथ क्या हो गया कि थस द लेंथ ऑफ पेंटागन इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है कि 35 सेंटीमीटर है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कितना जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा ये सिर्फ आपको डराने के लिए है, पहले ही आपको बता देते हैं। इसमें इक्वेशन उससे छोटा और सॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 300 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए बोला क्या है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है जितनी भी है पता नहीं है, अगर उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 300 किलोमीटर। 5 टाइम बोला है। सॉल्यूशन करते हैं 5 टाइम यानी मल्टीप्लाई, एस मान लेते हैं स्पीड का एस, और ये देता है 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब s की वैल्यू क्या निकलेगी। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे 300 डिवाइड 5। ठीक है, और 300 डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे कटेंगे और ये हो जाएगा 60, यानी s इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस लिख देना है थस द स्पीड of train is 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पूरा हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो वापस एक बार वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा ये क्या किया है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। Ravi's monthly salary is ₹6,000. He spent ₹M per month. ठीक है, मतलब वो M रुपीज जो है खर्च कर देता है। एंड हैज अ सेविंग ₹1,500 एट द एंड ऑफ द मंथ। व्हाट इज हिज मंथली एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब ही खर्च होता है।
तो एक रवि जो है उसकी सैलरी जो है वो 6,000 रुपीज़ है, वो 6,000 रुपये कमाता है। एम रुपीज़ जो है वो खर्च करता है और इसके बाद जो है महीने के लास्ट में उसके पास जो है 1,500 रुपीज़ बचता है। तो उसकी खर्च क्या है? तो जाहिर सी बात है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है कि 6,000 रुपीज़ जो है उसकी सैलरी है भाई। ठीक है, और उसमें से वो खर्च करता है एम रुपीज़ और लास्ट में उसकी बच जाती है 1,500 रुपीज़। अब एम निकालेंगे भाई हम लोग। ठीक है, सिंपल सा हम लोग एम निकालेंगे। तो चलते हैं एम निकालते हैं। एम के साथ देखिए इसका रिलेशन है माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम कैसे निकालते हैं कि इसको हम प्लस तो कर नहीं सकते हैं, माइनस है तो ये प्लस नहीं होगा, क्योंकि एम देखिए यहाँ पे एम के सामने माइनस है। ठीक है, तो हम एम को अगर उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस एम होगा। याद रखिएगा ये माइनस एम होगा और इस इधर भी ये प्लस है, तो ये इक्वल टू होगा 1,500 माइनस 6,000। ठीक है, रुपीज़ पॉजिटिव है, इधर गया नेगेटिव हो गया। ठीक है, और हमको आया माइनस 4,500, ये माइनस एम और माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो एम क्या हो गया 4,500 रुपीज़ जो है उसका खर्च हो गया। ठीक है, तो एम इक्वल टू हो गए रुपीज़ 4,500। क्लियर, क्योंकि एम उसके खर्चे हैं, खर्च से उसने जो है जितना उसको तनख्वाह मिला उससे वो खर्च किया और खर्च जो है होने के बाद उसको 1,500 रुपीज़ बचा था। ठीक है, तो ये उसका खर्च हो गया कितना 4,500 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे थस his monthly expenditure ठीक है is ₹4,500। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया सॉल्व। अब हम लोग धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन के तरफ चले आए हैं। लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है 1 राउंड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड S is 100 मीटर, हाउ मच इज 1 साइड ऑफ द फील्ड। अब देखो सिंपल सा चीज सोचो कि स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, इसमें कितना साइड होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 4 इंटू एस है ना, 4 साइड होते हैं, तो 4 इंटू एस इक्वल टू हो गए 100 मीटर। सिंपल सा चीज है। ठीक है ना, सॉल्यूशन लिख देंगे और ये आपका 4s इक्वल टू 100 मीटर आपका निकल गया। ये m जो है यूनिट है। ठीक है, और ये s जो है वेरिएबल है, यानी कि मल्टीप्लाई है। तो s को जब निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल सा चीज है कि 100/4। ठीक है, कट करेंगे 25 मीटर, तो साइड कितनी हो गई s इक्वल टू 25 मीटर। तो जो हमारा निकालना है हाउ मच, ये देखो क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच इज द 1 साइड, तो थस ठीक है लिखेंगे 25 मीटर। ठीक है, इज 1 साइड ऑफ द फील्ड FI। ठीक है, और ये हमारा पूरा क्वेश्चन एक साथ बन गया। इसे आप रिवाइज करें, एक बार नहीं समझ में आए 2-3 बार रिवाइज करें तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।